क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम हूँ और मैं हिंदू लड़के से मैंने शादी करी है। मैंने बोला ठीक है, मैं हिंदू बनने को तैयार हूँ। फिर ऐसे करके हमारी बात आगे बढ़ी। फिर आज तो ये है सनातन धर्म की संस्कृति और प्यार। और किसी ने मुझे ये नहीं बोला भाई कि तू इतना हिंदू धर्म को ये कर रही है, इतना राम जी को मान रही है, तो तू कन्वर्ट हो जा या घर वापसी कर ले। नहीं, वो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से या क्रिश्चियन लड़के से शादी कर ले या बॉयफ्रेंड भी बना ले, अरे ये तो खड़े जहन्नमी है, इसने तो जहन्नम का दरवाजा खोल ही दिया है, बस मरे के जहन्नम में ही जाएगी। तो ये जितनी पार्शियलिटी मुसलमान औरतों के साथ होती आई है, दिस इज अ हाई टाइम कि अब इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। दिस इज मुसलमान पुरुष जो हैं वो और विधवा की तरह रो रहे हैं और चूड़ियां तोड़ रहे हैं और मेंढक की तरह फुदक रहे हैं और छाती कूट रहे हैं कि अब तो सारी मुसलमान महिलाएं जो है वो तो समझ चुकी हैं। इंडियन हिंदू लड़के वर्सेस पाकिस्तानी मुस्लिम लड़के कौन से ज्यादा पसंद है? तो वैसे इंडियन लड़के, वैसे इंडियन हिंदू लड़के पसंद है आपको? इंडियन लड़के प्यारे भी होते हैं। तो इस्लाम के नाम से जो ये खेल हो रहा है, ये औरतों को डोमिनेट करने का जो एक डायबॉलिक गेम चल रहा है, इसको तोड़ना, इसको खत्म करना और अपनी आइडेंटिफिकेशन को आगे लाना बहुत जरूरी है मुसलमान औरतों को। जय हिंद दोस्तों, मुस्लिम लड़कियां बहुत ही ज्यादा तेजी से हिंदुओं के साथ मिलकर अपना धर्म परिवर्तन कर रही हैं और सनातन धर्म को स्वीकार करके प्रभु की भक्ति आराधना में लीन हो रही हैं। मैंने कभी भी दोबारा शादी के बारे में अगर कभी मैं सोचती हूँ तो मेरी पहली पसंद या तो निकल कर आ रही हैं, जिसमें अलग अलग मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम लड़कियों का कहना है कि उन्होंने इस्लाम धर्म का त्याग कर दिया है और सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया है। वह कहती हैं कि इस्लाम धर्म का त्याग करना और सनातन धर्म को स्वीकार करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि हमारे धर्म में महिलाओं पर कई प्रकार के अत्याचार होते हैं जो कि सनातन धर्म को स्वीकार करने के बाद अब मुझ पर नहीं होते। कुछ लड़कियों का कहना है कि अगर इस्लाम धर्म का पालन करते हुए हम किसी मौलाना के बेटे से शादी करते तो हमारा शौहर हमें केवल और केवल बच्चे पैदा करने की मशीन मानता और मेरे शरीर का उपयोग करके अनगिनत बच्चे पैदा करता। जबकि दूसरी तरफ सनातन धर्म में महिलाओं की इज्जत होती है, उनको देवी माना जाता है और इसी इज्जत को पाने के लिए हमने सनातनी लड़कों से शादी करके सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया है। मुस्लिम लड़कियों का कहना है कि सेकुलरिज्म का ढोंग बताने वाले कई ऐसे अभद्र व्यक्ति हैं जिनके हिसाब से अगर कोई महिला सनातन धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेती है तो उनका कहना होता है कि भारत एक सेकुलर देश है और भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने का पूर्णतः अधिकार है और इसीलिए वह सनातन धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ कोई मुस्लिम लड़की इस्लाम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को स्वीकार कर लेती है तो सेकुलरिज्म का ढोंग बताने वाले यही लोग उसे गालियां देने लगते हैं, मारने की धमकी देने लगते हैं और जोर जबरदस्ती करके उसे इस्लाम धर्म में वापस लाने की कोशिश करते हैं। दिखाई दे रहे हैं आपके नजरों की खराबी की वजह से हम हिजाब पहन लें। आपकी नजरें खराब है, आपके सोचने समझने का तरीका खराब है, तो हम हिजाब पहन करके खुद को बंद कर ले, खुद को कैद कर ले। देखिए हिंदुस्तान में मुस्लिम कुछ ऐसे झुंड हैं जो इन सब चीजों को लेकर के अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं, अपना अपना सियासती कारोबार चलाते हैं, अपना मदरसा चलाते हैं, अपना एक जमात और कमेटी चलाते हैं, और कुछ नेशनल पॉलिटिकल वाले हैं जो उनको हवा देते हैं, अग्नि में ही डालते हैं कि तुम करो। देखिए हालिया में केरला में जो हुआ, उस लड़की को शेरनी किसने कहा? एक जिहादी ने कहा। एक जिहादी ने उस लड़की को शेरनी कहा। एक हिंदुस्तान की सरजमीन में रहने वाली लड़की नकाब पहनने के लिए नारे तकबीर अल्लाह अकबर कर रही है। भाई आपको क्या करने की जरूरत है? नारे तकबीर अल्लाह अकबर क्यों? आपको कोई लड़का मलेस नहीं कर रहा था, आपको कोई लड़का छेड़ नहीं रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। आप नकाब पहनने की जिद करेंगे, सामने वाला फिर कहेगा कि हम तिलक लगाएंगे, हम ऑरेंज स्कार्फ पहनेंगे। क्रिश्चियन कहेगा कि हम अपना कपड़ा पहनेंगे, यहूदी कहेगा कि हम अपना कपड़ा पहनेंगे, बौद्ध कहेगा कि हम अपना कपड़ा पहनेंगे। तो ये नहीं हो सकता है। स्कूल सबके लिए है, यूनिफॉर्म सबके लिए है, कॉलेज सबके लिए, और सबको यकसा देखना है, इक्वल देखना है। अब कोई वर्साचे पहनकर चला जाएगा, कोई लुई विटॉन पहनकर चला जाएगा और कोई 200 रुपए का मामूली कुर्ता पहनकर जाएगा, तो वो इनइक्वालिटी दिखाई देगी। जो स्कूल कॉलेज ये बताता है कि हमारे नजरों में सब इक्वल है, तो मुझे लगता है कि दकियानूसी कंट्रोवर्सी है। और मैं पर्सनली
मुझे ऐसा फील होता है कि शिक्षा के बारे में बात करनी चाहिए, एजुकेशन के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में सच्चा कमीशन की रिपोर्ट जब पहले कांग्रेस के जमाने में, मोहन भगत के जमाने में जब आई थी, तो कहा गया था कि हम मुसलमान दलितों से भी पीछे हैं एजुकेशन में। तो यहाँ पर किसी भी टोपी वाले के मुंह से नहीं निकलता है कि लड़कियां भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि कुरान का पहला वर्ड इकरा का आया था। इकरा का मतलब होता है पढ़ो, पढ़ाई की बात नहीं करेंगे लेकिन निकाब की बात करेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप देखिए, कोई मुसलमान मर्द नहीं खड़ा हो रहा है ये कहने के लिए कि हम भी पठान सूट पहनेंगे, हम भी कुर्ता पैजामा ही सिर्फ पहनेंगे, हम जीन्स नहीं पहनेंगे, हम भाई बॉक्सर्स नहीं पहनकर बाहर नहीं निकलेंगे, हम लुंगी नहीं पहनेंगे, क्योंकि लुंगी सबसे घटिया दिखाई देता है। तो वो कुछ नहीं कह रहे, सारे रिचुअल, सारे इस्लामिक कायदे कानून सब मुस्लिम औरतों के लिए है। अरे उड़ने दो पंख लगा करके। आज मुस्लिम लड़कियां भी पायलट बन रही हैं, आज मुस्लिम लड़कियां भी अच्छी बड़ी बड़ी मॉडल बन रही हैं, स्पोर्ट्स में जा रही हैं। आप अप्रिशिएट करो, आप उनको और बढ़ावा दो कि वो और कुछ करें और वो तरक्की करें। लेकिन नहीं, 16 साल की होती नहीं है कि बनारसी साड़ी और कान का झुमका बनना स्टार्ट हो जाता है कि भाई इनकी तो शादी कर देनी है, मानो जैसे हम बोझ है। और कुरान कहता है कि जिसके घर में बेटी होती है वो बाप सबसे कुछ नसीब होता है। और यहाँ बेटियों को बोझ समझ करके 16 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है। तो देखिए कुरान क्या कह रहा है और यहाँ के मुसलमान क्या कह रहे हैं, समझ के देखिए। आपके पाकिस्तान में ही जितने भी जी सिनेमा पर, आपके जी जिंदगी पर जितने भी ड्रामे आते हैं, जितने भी सीरियल्स आते हैं, सिर्फ औरतों को डोमिनेट किया जाता है, सिर्फ उनको लूज कैरेक्टर बताया जाता है। वो किसी मर्द से बात कर ले तो कह दिया जाता है कि तुम्हारा उससे चक्कर था। यही सारे सीरीज में दिखाया जाता है। तो गॉड से ऐसी चीजें हमें नहीं देखनी है। और मत दिखाओ प्लीज कि हमको फील होने लगे कि क्या हम पाप पैदा हुए हैं या वाकई में कोई इंसान पैदा हुए हैं।